भारत देश में कोरोना महामारी के बीच कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े सादगी के साथ मनाया गया। मुरादाबाद के सभी मंदिर सजते हुए दिखाई दिए। पिछले वर्षों की बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता था। भारी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचकर भगवान कृष्ण के दर्शन करते थे, मगर इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। मंदिरों में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे और सभी लोग सोशल डिस्टेंसेस का पालन करने के साथ साथ मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। शहर के कुछ मंदिर ऐसे थे जिनके गेट बंद थे। भक्त जो थे वो बाहर से ही भगवान के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर मुरादाबाद जनपद में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सादगी के साथ मनाई गई और सभी ने सोशल डिस्टेंसेस का पालन करने के साथ साथ भगवान से ये प्रार्थना की कि अगले वर्ष हम इस कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम के साथ मनाएंगे जब कोरोना जैसी बीमारी का खात्मा होगा। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान सभी तीज त्योहार की रौनक भले ही कम हो गई हो, मगर हौसला आज भी बुलंद है। पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व कोरोना महामारी के दौरान बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। मुरादाबाद शहर के सभी मंदिर जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में सजते हुए दिखाई दिए। मंदिरों की साज सज्जा देखकर सभी भक्त मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुरादाबाद के संभल रोड स्थित बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़े ही हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया गया। मंदिर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ हाथों को सैनिटाइज भी कराया गया। सभी भक्त एक दूसरे शारीरिक दूरी बनाए हुए खड़े हुए थे और भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। मंदिर में भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। दूध दही शहद के साथ अभिषेक के कार्य को संपन्न कराया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार महामारी के दौरान अभिषेक करने के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही जिम्मेदारी दी गई है। मंदिर में किसी भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं है। सभी लोग शारीरिक दूरी बनाने के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं इस समय कोरोना महामारी का समय चल रहा है। सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में भीड़ इकट्ठी ना की जाए। सरकार के मानदंडों के अनुसार सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए, मास्क लगा करके, 2 गज की दूरी रखते हुए आज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगली जन्माष्टमी जब हो तो हम पूर्व की भांति बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सब लोग मिलकर मनाएं। आज हमारे मुख्य यजमान हैं श्री मनोज धवन जी, जिनके द्वारा ही केवल पूजन हो रहा है और दुग्धाभिषेक होगा और सभी को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जैसे अभिषेक किया जाता था तो सब लोग मिलजुल कर करते थे पिछले वर्ष, क्योंकि इस बार छूने से, बार-बार छूने से, जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से इन्फेक्शन का भय रहेगा। अतः केवल और केवल प्रतीक स्वरूप हमारे मुख्य यजमान ही वो सब चढ़ाएंगे। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़े ही सादगी के रूप में मनाया गया। मंदिर परिसर में रहने वाले सभी निवासियों ने ही कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने का कार्य किया और मंदिर में किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं थी। मंदिर समिति के लोगों ने बताया इस बार कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और मंदिर परिसर में किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी गई है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर परिसर में रहने वाले सभी लोगों ने मिलकर बनाया। भगवान का अभिषेक करने के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। हम ऐसी आशा करेंगे कि आने वाला समय अच्छा होगा और हम सब मिलजुल कर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मिलजुल कर हर्षोल्लास से मनाएंगे। कैसे मनाई जा रही है? इस बार जो आपने देखा ये कोविड-19 के जो अंतर्गत है, तो सबसे पहले तो यही है कि प्रभु से ये हमारी उम्मीद है कि ये महामारी दूर हो, ताकि हम जो आगे आने वाला वर्ष है उसमें हम जैसे पहले धूमधाम से मनाते थे वैसे ही हम आगे भी इस जन्माष्टमी को मनाएं। लेकिन इस बार हमने मंदिर के कपाट को बंद रखते हुए जो हमारा परिवार है, सिर्फ अपने मंदिर प्रांगण का जो परिवार है, उसी के द्वारा जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है।
बाकी इसमें श्रद्धालुओं के लिए आज हम कपाट बंद रखे गए हैं। जो भी हमारे सिर्फ अपने परिवार के लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया है। मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों का कहना था कि आज हमें दुख है कि हम भगवान का जन्मदिन सामूहिक रूप से नहीं बना पा रहे हैं, मगर हमें आशा है कि आने वाले समय में हम इस पर्व को भव्य रूप से मनाएंगे। इस बार पहले के मुकाबले थोड़ा कम पहले जैसे पहले काफ़ी भीड़ होती थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। बहुत ही खास चुने हुए लोग यहाँ पर आए हैं और जो श्रद्धा पहले थी वही अब हमारे मन में अभी है। बस इसी तरीके से ये त्यौहार आता रहे और मैं आशा करूँगी कि आगे के लिए ऐसा कुछ ना हो, कोरोना जल्द से जल्दी खत्म हो। मुरादाबाद के रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना मंदिर में भी गेट बंद थे और भगवान सभी को बाहर से ही दर्शन दे रहे थे। दर्शक गेट के बाहर खड़ा होकर भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। प्रीति जी, आप कृष्ण जन्माष्टमी पहले वर्षों में कैसे मनाते थे? धूमधाम से मनाते थे। और इस बार कैसे मना रहे हैं? इस बार अब रौनक रहती थी मनोकामना मंदिर में, अब थोड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस मुकाबले। तो आप बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं? हाँ, हम भी सही हो जाए, ये भगवान से जल्दी चाहते हैं कि मंदिर भी खोला जाए और श्रद्धालु आएँ, पहले जैसा ही यहाँ पे सब का चालू हो जाए। मंदिर के पंडित जी का कहना था कि आज हम इस महामारी के द्वारा सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। गेट के बाहर ही लोगों को दर्शन करने के लिए अनुमति दी गई है। भगवान का जो उत्सव का कार्य है उसको हम सब ब्राह्मण मिलकर पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जब तक चीजें खोल रही है तो मंदिर को भी खोलने की जल्द से जल्द अनुमति दे। ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मतलब जो यहाँ फंक्शनबाजी वगैरह वगैरह होती थी, भक्त लोग आते थे, इनका आना जाना बंद हो गया है। और जो यहाँ मतलब सजावट होती थी, जो पालना सस्ता था, ये मतलब कि उस रूप में नहीं है। अब खाली मतलब हम ही लोग ये ताला बंद करके अंदर पूजा वूजा अपना मतलब कि नहीं, मतलब भगवान का तो पूरा कार्यक्रम हो ही रहा है अंदर, जो मतलब कि भक्तों के लिए आपत्ति हो गई। तो पहले किस रूप में मनाते थे आप इसको? पहले पूरा मतलब कि फायर ब्रिगेड से लेकर के DRM ऑफिस के ये चौराहा तक पूरा मतलब मंदिर सस्ता था, झांकियाँ लगती थी बाहर, मतलब कम से कम 30-32 झांकियाँ मतलब प्रस्तुत होती थी। और विशेष वृंदावन के कलाकार आकर के यहाँ नृत्य करते थे भगवान जी की लीला का। और चरणामृति लगभग 1 कुंटल दूध का मतलब चरणामृति बनता था। अब आज मतलब कि 1.25 किलो दूध का भी नहीं बन रहा है। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम रहेंगे आज मंदिर के अंदर? आज खाली मतलब मंदिर के अंदर 12 बजे रात को भगवान जी का जन्म होगा और भगवान जी की पूजा करके आरती करेंगे, बस होगा, यही कार्यक्रम होगा। सामान्य रूप से कार्यक्रम होगा। सभी चीज़ मतलब कि रोज बाज़ार खुल गया है और मतलब कि होटल खुल गए हैं, शराब की दुकान खुल चुकी हैं। केवल मंदिर में ही कोरोना पैदा आने से मतलब कोरोना पैदा थोड़ी होगा। मेरा कहना यह है कि मंदिर भी खोला जाए, जो मंदिर में व्यक्ति आएगा नहा धोकर के अंदर प्रवेश करेगा। सफर सभी भक्तों के चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और एक दूसरे से दूरी बनाने के साथ इस पर्व को मनाने का कार्य कर रहे थे। शहर के सभी मंदिर सजते हुए दिखाई दिए, मगर भक्त मंदिरों में नजर नहीं आ रहे थे। मंदिरों के बाहर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। पहले के जैसे पहले और समय मनाया जाता था वैसा तो अब हो नहीं पा रहा। अब जब से लॉकडाउन लग गया है उसमें जो सिंपल साधारण तरीके से मंदिर में आता है तो क्या करते हैं? पहले सैनिटाइज करते हैं उसके हाथों को, फेस मास्क कंपलसरी है, वो उसके लिए लिखवा भी रखा है, बोलते भी रहते हैं। उसके बाद दूरी बनाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। मतलब एक-एक करके लोगों की हाँ, एंट्री कराते हैं। उसके बाद ही किसी चीज़ को छूने के लिए भी मनाही है। आप आइए, प्रणाम कीजिए भगवान को, प्रसाद चढ़वाइए और अपने पहले क्या क्या कार्यक्रम होता था? पहले तो बड़ा भव्य प्रोग्राम होता था, झांकियाँ लगती थी, मटकी फोड़ का प्रोग्राम होता था। उसके बाद कलाकार आते थे वृंदावन से, वो अब लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर मुरादाबाद में पिछले वर्ष में मटकी फोड़ कार्यक्रम, झांकियां और रंगारंग कार्यक्रम भी नहीं हुए। साथ ही साथ मुरादाबाद के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया।